कहाँ छुप के बैठे हो? बाहर निकलो। अबे चूड़े लागे। इस लड़की के शरीर में हमेशा भूत प्रेत क्यों आते हैं और ये लड़की इनके पीछे क्यों पड़ी रहती है? जब तक भभूति यहाँ से हटती नहीं तब तक मैं भी यहीं बैठी रहूंगी। देखती हूँ कब तक बाहर नहीं निकलोगे। ए पप्पी, तू तो यहाँ घर में घुस के बैठा है, पर तेरी बहन तो बाहर स्कूल गई है ना, उसको कैसे बचाएगा? उसको तो मैं मार दूंगी। वो तुम्हें डरा रही है, डरना मत। मेरी बहन को बचाना पड़ेगा। अरे रुक जा। इसको पता है बाहर गया तो पक्का मरेगा, तब भी जाता है। ये लोग खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, इनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। कहाँ से आ रहा है? भैया, दोस्त के घर से। जा अपने दोस्त के पास ही रहना। और सुन, आज के बाद तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अबे पागल है क्या? वो तो दोस्त के घर जाके आया है, उसने ना कोई चोरी की है ना ही किसी को भगा कर ले गया था, जो तू ये बात बोल रहा है उससे। भैया, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगा और आपके बिना कैसे रहूँगा? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, निकल जा मेरे घर से। और सुन, आज के बाद इस घर में दिखना भी नहीं। ये पगलेटा है, दोस्त के घर जाने से कौन सी आफत आ जाएगी, और ये इतनी सी छोटी सी बात के लिए घर से निकाल दिया। कौन है? कौन भूत है यहाँ पे जो आवाज सुनने के बाद हमें मार देता है? बताओ कौन भूत है? अबे कौन था ये? आवाज करने से भूत आ जाएगा, ये हम कहानियों में सुना करते थे, ये लोग हकीकत में जी रहे हैं। तुम कुछ बोलो तो सही, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी। मेरे हीरे को हाथ मत लगाना, छोड़ दो उसे। भूत के खिलौने थोड़ी ना होते हैं हाथ लगाने से चले जाएंगे, ये कौन सी किताब में लिखा है? इनकी नोटंकी अलग लेवल की है, कुछ समझ में नहीं आता। आज हमारे 4 वेटर्स छुट्टी पे, आप दोनों को लेके पूरे ढाबे पे सिर्फ 3 ही वेटर्स हैं। कोशिश करना सारे कस्टमर्स को संभाल। ये लोग पहले से ही साफ हुए प्लेट और टेबल पोंछ रहे हैं, और 4 वेटर नहीं है तो 3 है ना, उतने काफी होते हैं। ढाबा है, 5 स्टार होटल नहीं। ए वेटर, इधर आ। ध्यान कहाँ है तेरा? पूरा कपड़ा गंदा कर दिया। सॉरी सर। अबे थोड़ा सा तो पानी गिरा, इतनी छोटी बात के लिए मारता कौन है? ढाबा में तो ये आम बात होती है। ये लोग इमोशनल के नाम पर कुछ भी बनाते हैं। मतलब बेटा एक बिस्किट का पैकेट देना। जी भैया। ये लो भैया। बेटा एक बिस्किट का पैकेट मुझे भी दे दो। ये लो। इतनी सी छोटी बच्ची को किसी ने काम पे रख लिया, अभी तो ठीक से चलना सीखी है। ये लो बेटा पैसे। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। क्यों बेटा? भैया से तुमने पैसे लिए, मुझसे क्यों नहीं ले रहे हो? पापा से कैसे पैसे ले सकती हूँ? क्या? मैं और तुम्हारा पापा पागल हो क्या? मैं वही बच्ची हूँ जिसे आपने कचरा समझकर फेंक दिया था। इस बच्ची को पता कैसे चला कि कचरे के डिब्बे में पड़ी थी? उस उम्र में तो किसी को होश तक नहीं रहता, और ये बच्ची किसी ने कहा कि इसका पापा है। लॉजिक गई तेले ना, लॉजिक के नाम की कोई चीज होती नहीं है। ये तुमने क्या किया? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? प्लीज छोड़ो। चुप कर, इसकी बकवास सुन के तो मैं थक गई हूँ। अब एक ही तरीका। ये कौन सा नया वाला क्रिंज है भाई? ये जहरीली मकड़ी कहाँ से आ गई, और ये मकड़ी जाल से इस बच्ची को क्यों बांध रही है? थैंक यू प्रोफेसर, आपने मुझे बचा लिया। इसने हमारा जीना आराम करने का कुछ करो। प्रोफेसर लियोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैजिकल एकेडमी में आने की? सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बस बहुत हो गया, अब तू नहीं बचेगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं 10 साल के बच्चों की लड़ाई देख रहा हूँ, और ये लोग कैसे कैसे ऊट-पटांग हरकतें करते हैं। इनके माँ बाप कुछ बोलते नहीं क्या इन्हें? ये एक्स हमारी मौत के बारे में बताता है। मतलब ये एक्स जिसके भी सर पे होता है उसकी मौत बहुत ही जल्दी होने वाली होती है। वाह बेंस्टोक्स, माथे पे एक्स लिखने पे मौत होती है। इनका नया ड्रामा कुछ शुरू हो गया। आज सुबह इनकी मौत हो गई है और कारण किसी को भी पता नहीं चला। रोहित जिसके भी सर पर एक्स है वो मरेगा। अच्छा है, ये सपना था। ये पड़ोस में मरे हुए लोगों को भी टीवी पे दिखाया जा रहा है। बेंस्टोक्स टीवी चैनल वालों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? और ये एक्स वाली नोटे की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सही बात है। एक बार एक डॉक्टर और इंजीनियर एक सुपरमार्केट में गए। वो वहाँ पर आसपास की चीजों को देख रहे थे कि इतनी ही देर में डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से वहाँ से कुछ चुरा लिया। और जैसे ही वो सुपरमार्केट से बाहर आए, डॉक्टर ने इंजीनियर को कहा कि देखो, मैंने वहाँ रखी 3 चॉकलेट चुरा भी ली और किसी को पता भी नहीं चला। ये लोग किस एंगल से डॉक्टर और इंजीनियर नहीं लग रहे? चोरी करने के लिए डिग्री किया है क्या? और कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है जो इन लोगों को चेक किए बिना ही छोड़ दिया? देखो कितना स्मार्ट हूँ मैं। फिर इंजीनियर बोला, इसे तुम चोरी कहते हो? अगर इसे कुछ अच्छा देखना तो मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों सुपरमार्केट वापस आते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर मार्केट में चॉकलेट चोरी करने के लिए डिग्री कर रहे हैं, ये बात मुझे अब पता चला। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तुम फिक्र मत करो, वो फॉर्मूला तैयार है। इसे जिस भी बेजान चीज में डालेंगे उसमें जान आ जाएगी। तुम उसे संभाल कर रख दो। ये छपरी जैसा लड़का डॉक्टर कैसे बन सकता है? और डॉक्टर कब से बेजान चीजों को जिंदा करने लग गए? भैया ने कहा था कि इस फॉर्मूले को जिस पर भी डालेंगे वो चीज जिंदा हो जाएगी। इसको डालूंगा मैं अपनी डॉल्स पे।
अरे वाह, एक परफ्यूम डिब्बे को इन लोगों ने जान डालने वाली दवा बना दिया। मगर दिक्कत की बात यह है कि डाल पर स्प्रे करने पर जिंदा होने की वजह वहाँ पे 2 और इंसान आ जाना, मतलब तो क्रिंज तो है। पेन या फिर 2 लाख, वाह इतनी सुंदर पेन तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। इसे देखकर मुझे समझ में आ गया कि इस लड़की का दिमाग घुटने पर है। 2 लाख की जगह एक पेन ले लिया, इतना बेवकूफ कोई हो सकता है क्या? आपने मुझे C+ क्यों दिया? तुमने अपना सरनेम नहीं लिखा था। कुछ भी सरनेम नहीं लिखने से कोई C+ कौन देता है, मतलब कुछ भी। प्रगति, इस डायरी में तुम मैम का नाम लिख दो। जितने भी टीचर्स को हम लाइक नहीं करते ना, उनका नाम हम इस डायरी में लिख देते हैं। अच्छा, का नाम तो जरूर लिखूंगी। मैं विश करती हूँ कि कोमोलिका मैम इधर से गायब ही हो। कोमोलिका मैम गायब कहाँ हो गई? लगता है दीदी ने बॉलमीटा पीकर स्क्रिप्ट लिखी है, देख के ही पता चल गया। सही बात। ये सर तो भेड़िया निकले। ये लड़का भेड़िया है, इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है इसने 1 हफ्ते से नींद नहीं किया है। अगर तुम में से किसी ने भागने की कोशिश करी तो सबसे पहले उसका ही खून पीऊंगा। तुमने हमें क्यों पकड़ लिया है? ताकि मैं तुम में से किसी एक को रोज मार सकूं, उसका खून पी सकूं। ये छपरी भेड़िया बनने की नौटंकी कर रहा है। हमने सुना था भेड़िया 4 पाँव वाला जानवर होगा, मगर यहाँ तो 2 पैर वाले इंसान भी खुद को भेड़िया बोलते हैं। क्या दिन आ गए। सिमरन, ये जादू स्प्रे से जिस चीज पे छिड़कोगी वो बोलने लगेगी। आज तक कोई साइंटिस्ट ऐसा स्प्रे खोज नहीं पाया। आजकल के बच्चे मच्छर मारने वाली स्प्रे को जादू ही बताते हैं। किस पे ट्राई करूं? प्रोफेसर के कोट पे करती हूँ। नहीं, इसने अपन को 3 साल से नहीं धोया है, बास आती है अपन में से। क्या प्रोफेसर, आपने इसको 3 साल से नहीं धोया? बढ़िया जूते हैं यार। अब बताती हूँ इसको। अरे ये क्या कर रही हो? अब तो अपन को धोले 1 साल हो गया है। ये जूते कैसे बोलने लगे? मच्छर मारने वाली स्प्रे से जूते बात करते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। आज तक लोग जानवरों की भाषा नहीं समझ पाए, ये लोग जूतों की भाषा समझ रहे हैं। क्या दिन आ गए। इधर ले जा रहे हो, ये नहीं कि कुछ कर लूं। कुछ कर लूं? क्या खुदकुशी कर लूं? कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उस बेचारे बुड्ढे का भला हो जाएगा। पता नहीं कितने साल से तुम्हें झेल रहा होगा। तेरे बाप ने जो मोटरसाइकिल दी है वो पेट्रोल से चलती है। चल इधर। पैसे तो मैं छीन लेने जा रहा हूँ। बेटा अभी खुले नहीं है। अरे जाओ पापा, भिखारी हो तुम भी। सही में बहुत बड़ा भिखारी है ये। पेट्रोल के पैसे नहीं थे इसके पास। ये बच्चा सही बोलता है। ठीक है। हेलो राहुल, नीचे एक अजीब सा आदमी खड़ा है। वो कब से मुझे घूरे जा रहा है। क्या? कैसा दिखता है वो? उसने ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा है। हैकर वाला मास्क पहनने पर कोई अजीब कैसे लग सकता है? इसमें डरने वाली क्या बात है? वो खुद चला जाएगा। ओ शिट, ये तो वही इंसान है। राहुल, तुम इसे जानते हो? हाँ अंजलि, ये एक ऐसा इंसान है, अगर तुमने इसके ऊपर से नजर हटाई तो ये तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हें मार देगा। यार राहुल, हमने तो इसे देख लिया, अब क्या करें? हैकर का मास्क पहनने वाले कब से लोगों को मारने लगे, वो भी नजर हटने पर। ये लोग कौन सा नशा करके ये सब बनाते हैं? ऐसी स्टोरी पर कोई उम्र खा के थूकेगा। तू बता कितनी कमाई हुई आज? दादी 10,000। राधे, तू कितने रुपए कमा के ला? आपने गलत बंदे से गलत सवाल पूछ लिया। ये कमाता नहीं है, ये पैसे उड़ाता है। कमाने की बात मत करो, वो अलग बात है। इसे कोई पैसे देता भी नहीं है। इसमें 40 रुपए जोड़ लिया कर, तेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। काफी बना मेरे लिए। मेरी बुढ़ापे की परवाह है, जवानी का कोई ख्याल नहीं है। बच्चों वाले कपड़े दिला। तू तो बच्चों वाली हरकतें करता है तो बच्चों वाले कपड़े पहनाएंगे ही। बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दे और दामाद से मिलियो मत, वरना कंगाल हो जाओगे। सही बात। हाँ, ये क्या रखा है? जादुई गन, इसे जिस पर भी चलाओगे वो जानवर बन जाएगा। कितना झूठ लिखते हैं यार। रास्ते पर कौन लकड़ी वाला गन फेंक के जाता है? और ये जादू ही है। ये लोग जानबूझकर फेंक के इसे ओवर एक्टिंग करते हैं। ट्राई करके देखिए क्या उस पे चला। अबे क्या हो गया? अरे ये तो सही में जानवर बन गया। वापिस चला। चलो सबके मजे लेते हैं। एक गोली चलाने पर फिल्टर वाला जानवर बन जाता है, एक और गोली चलाने पर ठीक हो जाता है। इतनी सस्ती एडिटिंग तो शायद बच्चे ने एडिट किया होगा। सही बात। यार वरुण, तुम सबको क्यों बताते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? किस दिन मेरे भाई को पता लग गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। तो क्या हुआ, हम डरते थोड़ी ना आपके भाई से। सही बात है, क्योंकि तूने उसका भाई देखा नहीं होगा इसलिए। मगर उसने तुझे देख लिया तो तुझे वही पटक के मार देगा। बच के रहियो। भाई वहाँ देख, जो वो लड़की खड़ी ना, वो मेरी बंदी है। उस बंदे के दिल में यही बीत रही होगी, कौन है तू, क्यों आया यहाँ पे, मुझे क्यों बता रहा है? मैंने कुछ पूछा तुझसे? कुछ पूछा मैंने कुछ। वेलकम। इस कार में बॉम्ब है और ये टाइमर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही बॉम्ब फट जाएगा। बेन स्टोक्स कार में बम होता तो इस स्क्रीन में थोड़ी ना दिखाता। और एक बात, डोर तभी खुलता है जब तुम्हारे पास चाबी हो। हेलो, बॉम्ब स्क्वाड आ गया। बस 19 सेकंड और बचे। बॉम्ब डिफ्यूज। अबे ये बताओ 10 सेकंड के अंदर बॉम्ब स्क्वाड कैसे आ गया? और बॉम्ब स्क्वाड इतनी जल्दी ठीक भी कर दिया। इतनी जल्दी तो पिज्जा भी नहीं आता जितना ये लोग टाइम पे हो गया। नेक्स्ट लेवल का क्रिंज है ये। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन